नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजीत तिवारी न्यूज और फेसबुक पेज अजीत तिवारी पे। तो आज मैं खड़ा हूँ NH 31 के अंतिम छोर पे। यहाँ से बिहार चालू हो जाता है और मैं आपको बता दूं कि जो 132 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि गाजीपुर होते हुए बलिया होते हुए माझी, इसका अंतिम चरण माना गया है। इसका लागत 5000 करोड़ रुपए बताया गया है और उसी में से 1100 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है ये जो ब्रिज है, उसको तैयार किया जा रहा है। और जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि अभी यहाँ पे पानी है और नीचे संभव नहीं है इस ब्रिज को कार्यगत रखना, और कार्य चूंकि रुके ना, जिसके वजह से यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जुगाड़ बनाया गया है। आप देख सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग बुद्धि का यहाँ पे जुगाड़ लगाया गया है। और हमें नीचे जो बह रही है सरजू नदी, यानी कि जो घाघरा बह रही है, उसके वजह से नीचे काम हो नहीं सकता है। तो ये जो जयप्रकाश सेतु पे अभी हम लोग खड़े हैं, जो कि यूपी को बिहार से जोड़ता है, और उसी सेतु से इस ब्रिज को अटैच किया गया है। लगभग इसकी दूरी 100 मीटर होगी और यहाँ से अटैच करके जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो यहीं से अटैच होकर के वहाँ तक जाते हैं और काम इसका लगातार रूप से जारी है। और मैं आपको बता दूं कि काम रुके ना, इसी के वजह से ये इंजीनियरिंग बुद्धि लगाई गई है। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ तक जाऊं और उन लोगों से बात करूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बुद्धि लगाई गई है ना, काफ़ी तगड़ी बुद्धि है, काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग काम किया है यहाँ पे। नहीं तो ये नीचे इतना तेज घाघरा का बहाव है, उसके वजह से इस काम को रोकना पड़ता। तो एक तरह से कहे तो ये सहायता भी कर रहा है जो जयप्रकाश सेतु बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये डबल लेन पुल बन रहा है। इसकी लंबाई लगभग 1100 मीटर के लगभग है और ये यूपी को बिहार से ग्रीनफील्ड से के थ्रू जोड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं, आपको सीधे वहां पे वर्कर से पूछते हैं कि ऐसे हालत में जो काम कर रहे हैं, आखिरकार उनको कितना ज़्यादा तकलीफ होता होगा, किन किन शिफ्टों में काम चल रहा है, क्या दिन में ही काम चल रहा है या रात में। कुछ सवाल उनसे पूछेंगे। तो चलिए हम भी रिस्क लेते हैं और चलते हैं सीधे हम वहां पे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जाना है, इसको चढ़ के जाना है और काफ़ी रिस्की है। और यहाँ से आप आइए, मैं चाहूँगा कैमरामैन के आराम से ही वो आए, कैमरा पे फोकस रखे। लेकिन ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बिल्कुल जो है मैं मिडिल में खड़ा हूँ और ये हिल भी रहा है। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो पूरा घाघरा बह रही है और इस घाघरा के बहते हुए नीचे जितना तेज धार है, उधर देखने के बाद डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेकर के चल रहे हैं उन वर्करों के पास में और बातें करते हैं उनसे। तो आ जाइए। हाँ रखो। हम लोग तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और हमारे साथ इस जो ब्रिज बन रहा है उसके जो मेन जो फोरमैन हैं वो हमारे साथ में हैं और यहाँ पे लंच हुआ है, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? राजेश नाम है आपका। तो राजेश जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? काम 1 साल होगा, नहीं 6 महीने हुआ। 6 महीने हो गए आपको काम करते हुए। हाँ। तो यहाँ पे लगातार काम चल रहा है आपके? हाँ, लगातार चल रहा है। मतलब ये जो काम प्रगति पे है वो दिनों रात चल रहा है? हाँ, नाइट में चल रहा है, दिन में चल रहा है, डे में भी चल रहा है। तो ये घाघरा के बढ़ने की वजह से, जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो बनाया गया है, इसको पुल के कार्य जो है वो रुकना, इसी के दृष्टि से बनाया गया है। हाँ, इसी की दृष्टि से बनाया गया है। तो ये घाघरा के बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि पानी घुस गया ना, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आदमी लोग को काम करने से डर लगता है। डर लगता है। और भी क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? रिक्स हो गया ना, पानी घुस गया इसलिए रिक्स हो गया। अभी डर में अभी काम स्लो चल रहा है। अच्छा,
मतलब इनका कहना ये है कि घाघरा के बढ़ने की वजह से रिस्क पे काम हो रहा है और काम की जो रफ्तार है उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे रिस्की हालात में काम करने पे सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पे मिलता है, आपका एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं? नहीं नहीं मिलता। नहीं मिलता है, जितना आपकी मजदूरी है वही हाँ, आपको वही मिलता मिलता है। ऐसा नहीं है कि जान जोखिम में डाल करके आप काम कर रहे हैं तो आपको मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा सरकार पैसे दे रही नहीं, है नहीं, या वो आपके लोग- ठेकेदार पैसे? ठेकेदार हमारा जो दे रहा है, ठेकेदार दे रहा है, सरकार से हम लोग नहीं मिलता है कुछ। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है, आप अपने रिस्क पे काम कर हाँ, रहे हैं। इसमें काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने ही रिस्क पे काफी यहाँ पे लोग हैं। जैसे इस पुल को, तो इसकी इंजीनियरिंग कैसे है? यहाँ से सीधे लेके जाया जाएगा और वहां से उधर से हाँ, लेके आ जाएगा और हाँ। चिपका दिया जाएगा। हाँ, तो ये देख सकते हैं कि ये जो नया ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसमें काम करने वाले ये फोरमैन हैं। इन्होंने अपना नाम बताया, क्या नाम बताया? राजेश शेख। राजेश सिंह अपना नाम बताया, जिन्होंने बताया कि कितनी मतलब यहाँ पे कार्य करने में मुश्किलात हो रहा है क्योंकि रिस्क है और रिस्क लेने के बावजूद भी मतलब जो इनके ठेकेदार हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हैं। खैर वो तो अलग बात है, इनकी अपनी पर्सनल मैटर है, लेकिन किसी भी तरह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम रुके ना हो और कार्य बिल्कुल तय सीमा पे करके सरकार को जो ठेकेदार है वो सौंप दे, उसको लेकर के दिनों रात काम चल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।